छोटे बच्चे हो या बड़े हो, हर एक को शाम को थोड़ी ना थोड़ी भूख लगती है। कभी कभी तो ये भूख ऐसी होती है कि लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं और बहुत खा जाते हैं। चलो आज के वीडियो में ये देखते हैं, क्या हमने शाम को खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए या कुछ नहीं खाना चाहिए। चलो ये समझ लेते हैं कि भूख क्यों लगती है। जब हम 12 बजे से लेके 2 बजे तक कभी तो भी खाना खाते हैं और शाम को 4 से लेके तो 6-7 बजे तक यह खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग यानी खाना पूरा अपने पेट के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हमारा पेट खाली हो जाता है। जैसे ही पेट खाली होता है, हमारे अंदर में ग्रेलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। यह ग्रेलिन नाम का हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है भूख लगाने के लिए। अगर आप शाम के वक्त थोड़ा बहुत खाते हो तो ठीक है, लेकिन ओवर ईटिंग करते हो तो वो गलत है। इससे आपको जो रात को भी भूख लगेगी तब भी आप खाना खाएंगे और आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शाम को ही खाना खा लेते हो और रात को कुछ नहीं खाते हो, वह आइडियल कंडीशन है। दैट इज़ नंबर 1। इससे हम रात भर बिना खाए पिए रहते हैं और सुबह उठ के हमको अच्छी तरह से भूख लगती है। लेकिन अगर हम रात को खाना खाते हैं तो हमारा पेट रात भर खाली नहीं होता है और सुबह हमें भूख नहीं लगती है, हमें जाग भी नहीं आती है। तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप शाम को ही खाना खा लो और रात को कुछ मत खाओ। इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, रादर वेट रिड्यूस होगा। लेकिन हमें रात को भी खाना खाना है और शाम को भी कुछ खाने की इच्छा है, तब क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक्त हमें फल खाने चाहिए। फ्रूट्स जैसे पेयर हो, एप्पल हो या 1 या 2 केले, ये भी खा सकते हैं। कभी कभार स्प्राउट्स या फिर सोयाबीन या फिर मशरूम, ऐसे इस तरह के प्रोटीन आप खा सकते हो। शाम को अगर ककड़ी, गाजर या फिर इस तरह का वेजिटेबल अगर हम खाते हैं, लाइक लेट्यूस या टोमेटो, वो भी आपको फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे इंसुलिन के फ्लशेस होते नहीं हैं और आपका डाइजेशन भी इंटैक्ट रहता है। प्लस वेजिटेबल्स आपको हमेशा रफेज प्रोवाइड करते हैं। इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए कि अगर हम यही परहेज़ करते हैं कि शाम को कुछ ना खाए लेकिन रात को अगर ओवर ईटिंग कर डाले, तो ऐसी चीज़ अपने सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो अपनी बॉडी सिर्फ 2 बार खाना खाने के लिए बनाई गई है। इस 2 बार खाना खाने के बीच में कोई भी चीज़ जो इंसुलिन प्रोवोक करती है, सिक्रीट करती है या स्टिमुलेट करती है, वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम 4 घंटे बाद हमको हमेशा भूख लगती है। लेकिन अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो आप 2 बार ही खाना खाएं। इस चीज़ के लिए एक सरल उपाय है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है तो आप धौती, यह क्लीनिंग टेक्निक है, योगा में षटक्रिया में से एक क्रिया है जिसका आप उपयोग अपनी क्रेविंग हटाने के लिए कर सकते हो। अगर आप धौती करोगे तो आपकी जो क्रेविंग है फूड के प्रति, वो कम हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें अगर शाम को कुछ नहीं खाया तो एसिडिटी हो जाती है और यह एसिडिटी उनके सर दर्द का कारण बनती है। इस तरह के लोगों ने शाम को थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। शाम को भूख ना लगने के लिए और भी एक उपाय है, जो कि आप अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखिए। दिन को आप 2 से लेके तो 6 बजे तक के कभी भी थोड़ा बहुत ग्रीन टी पी सकते हो। अगर आप बॉइल्ड वाटर, वार्म वाटर या हॉट वाटर पीते हो तो करस्पॉन्डिंगली आपकी भूख थोड़ी सी कम होती है। यह भी कहा गया है और पाया गया है कि अगर आप शाम को दांत साफ करते हो तो वो जो मिंट का जो फ्लेवर रहता है, उससे भी आपको स्टिमुलेशन आके आपकी जो क्रेविंग है वो कम हो जाती है। अगर शाम को आपको वक्त हो तो योगा करके आप नहा सकते हो। इससे भी आपकी क्रेविंग कम हो जाती है। योगा से आपकी क्रेविंग डेफिनेटली कम हो जाती है और आपके खाने पे कंट्रोल आता है। शीतली और शीतकारी, इन्हीं 2 प्राणायाम क्रियाओं से हम अपने क्रेविंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दोपहर का फूड हम चबा के खाते हैं, जैसे एक बार खाते हुए हम 32 बाइट चबाते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस सरल सीधा हो जाता है और हमारे टेस्ट बड्स भी अच्छी से सटाइट हो जाते हैं और इस कारण हमें शाम को जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे उपाय करने से
हम शाम का क्रेविंग रोक सकते हैं